Hello everyone, hope you all are doing absolutely fantastic in your life. So बहुत सारी क्वेरीज थी कि हम स्टडीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं. सो हियर इन दिस वीडियो मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी विच आई फॉलो ड्यूरिंग माई सीए जर्नी. एंड आप इन टिप्स को किसी भी जगह अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कोर्स में, किसी भी प्रोफेशन के लिए. ये कॉमन टिप्स हैं. तो द फर्स्ट वन इज़ ट्राई टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी दिन स्टडी करते हैं फॉर 1 आवर, फॉर 2 आवर्स और इवन दो फॉर 30 मिनट्स, आप ट्राई कीजिए कि वो 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर का कंसिस्टेंसी आप ईच डे मेंटेन करें. मैं आपको हर दिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की बात कर रही हूँ. मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी दिन 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट डे भी आपको नेक्स्ट डे भी वो 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने डे 1 पर 4 आवर्स स्टडी करी, नेक्स्ट डे आपने स्टडी नहीं करी. ट्राई टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी. एंड दैट कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 5 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है. ये इवन 30 मिनट्स के लिए भी सेम है. अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, बिकॉज सबकी सिचुएशन सेम नहीं होती है. जॉब के साथ, फैमिली के साथ हमारे लिए शायद इतना इजी नहीं होता है स्टडीज़ पर फोकस कर पाना. तो आप किसी से पहली बात तो कंपैरिजन मत कीजिए. एंड ट्राई टू मेंटेन योर ओन पेस. लाइक अगर आप 30 मिनट्स, 40 मिनट्स भी निकाल सकते हैं तो उस 30-40 मिनट्स को आपको डेली निकालना है. आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि एक दिन आपने 30 मिनट्स स्टडी करी, आपने सेकेंड डे नहीं करी. आपको 30 मिनट्स ईच एंड एवरी डे स्टडी करना है. तो ये इस पॉइंट का क्रक्स क्या है कि अगर आप जितना भी देर स्टडी कर रहे हैं वो सेम स्टडी आवर, स्टडी मिनट्स आपको नेक्स्ट डे फॉलो करना है. आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं बट उससे कम बिल्कुल भी नहीं. तो द फर्स्ट वन इज़ ट्राई टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी. सेकेंड वन इज़, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, गैप हो गया है, आप उस सब्जेक्ट से पढ़ना स्टार्ट कीजिए जो सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई पर्सनली लाइक लॉ अ लॉट. तो जब भी मैं स्टडी करना स्टार्ट करती थी, मैं लॉ से पहले स्टडी करना स्टार्ट करती थी. एंड लॉ इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट. तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लॉ को 1 आवर 2 आवर पढ़ा, तो वो 1 आवर 2 आवर का कंसिस्टेंसी मैं नेक्स्ट डे भी मेंटेन करती थी. एंड इन सिंगल स्ट्रेच में 15 डेज़ लॉ ही पढ़ती थी. तो जो सब्जेक्ट आपको पसंद है आप उस सब्जेक्ट से पढ़ना स्टार्ट कीजिए. आफ्टर 10 to 15 डेज़ क्या होगा कि आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन किया, आपने अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आपको ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आ रहा है. तो 15 डेज़, 10 डेज़ के टाइम स्पान में आपका एक स्टडी पेस बन जाएगा. वो स्टडी पेस में आप धीरे धीरे दूसरे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कीजिए. लाइक जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, आपने ऑलरेडी उसको 15 डेज़ दिए हैं, उसको थोड़ा कट इट डाउन कीजिए एंड दूसरे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस उस टाइम स्पान में पढ़ना स्टार्ट कीजिए. ऑटोमेटिकली 15 डेज़ में, 10 डेज़ में आपका माइंड उस फेज़ को, उस टाइम को एक्सेप्ट कर लेता है. तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है कि अगर उस फेज़ में हमने 15 डेज़ अपने दिए हैं एंड सेकंड हमने न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करा है आफ्टर 15 डेज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा इंटरेस्ट उस चीज़ में आने लगता है. ठीक है. थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कट आउट. लाइक जो भी चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, इवन दो वो आपके फ्रेंड्स हो, आपके क्लोज वंस हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो अननेसेसरी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके इंपॉर्टेंट टाइम को कंज्यूम कर रहे हैं किसी अनप्रोडक्टिव वर्क के लिए, तो ट्राई टू कट आउट फ्रॉम दैट काइंड ऑफ पीपल्स. क्योंकि अल्टीमेटली आपका करियर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. आपके करियर से आप अपने ड्रीम्स, अपनी फैमिली के ड्रीम्स फुलफ़िल कर पाओगे. तो कोई भी ऐसे लोग या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको लग रहा है यार कि इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ और मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो ट्राई टू कट आउट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी. एकदम से तो नहीं होगा बट आप कम करते जाइए. अल्टीमेटली एक टाइम के बाद वो चीज़ें आपके लिए मैटर ही नहीं करेंगी. द फोर्थ वन इज़ डू परेटो एनालिसिस. आपकी 20% टॉपिक में से ही 80% चीज़ें कवर होती हैं. तो ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट टॉपिक्स. अब आप ये टॉपिक्स कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? पास्ट एग्ज़ाम पेपर से, या जब आप खुद भी पढ़ते हैं तो यू अंडरस्टैंड कि यार ये कंसेप्ट बहुत लॉजिकल है, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो पूछी जा सकती हैं.
तो ट्राई टू फिगर आउट दैट पार्ट एंड आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आप बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं कीजिए, बट आप उस जो 20% चीज़ें हैं जिसमें पूरा 80% कवर हो रहा है, आप उस 20% पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। एंड द फिफ्थ वन इज आप ट्राई टू मेंटेन अ कैलेंडर काइंड ऑफ और अ स्टेटमेंट इन विच आप सब्जेक्ट का नेम लिखिए और जो भी चैप्टर्स उस सब्जेक्ट में आप वो लिखिए। एंड द मोमेंट यू कंप्लीट वन चैप्टर टिक इट आउट। आपको लग रहा है कि ये टिक करने से क्या होगा, बट द मोमेंट यू टिक it gives you immense confidence. I myself follow these all 5 things एंड आई होप कि आप भी इसे फॉलो करें और आपको चेंज, आप जैसे जैसे इसे फॉलो करेंगे आफ्टर 10 to 15 डेज आपको चेंज दिखने लगेगा। एंड एट लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि पीपल आर देयर टू गाइड यू, टू हेल्प यू, एंड स्टिल इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी तो reach out to us, we are there to help you, but ultimately have faith in yourself, believe in yourself because you are the one who fix your problems. तो आप अपने आप पर बिलीव रखिए, अच्छे से पढ़िए, कुछ भी आपको लगता है आप हमसे कनेक्ट कीजिए, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट बेस्ट पॉसिबल वे वी कैन, एंड ऑल द बेस्ट।